नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज का लेटेस्ट न्यूज पर। आज 15 अगस्त 2026 की देश दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आखिरी खबर खेल जगत से जुड़ी। आज पूरे देश में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। 2026 में भारत आजादी का 79 वर्ष पूरे कर चुका है, इसलिए यह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है। लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया जिन्हें शक्ति की शब्दधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, हरित अर्थव्यवस्था और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के लिए तैयार करने पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य करीब 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने का बताया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नई तकनीक और रोजगार के बदलते अवसरों के लिए तैयार करना है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने एमएसएमई को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा उठाकर विदेशी बाजारों में पहुंच बढ़ाने की बात कही। साथ ही 50 भारतीय कंपनियों को फॉर्च्यून 500 में पहुंचाने और एक भारतीय बैंक को दुनिया के टॉप 5 बैंकों में शामिल कराने का लक्ष्य भी सामने रखा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के कई ऐसे समुद्री क्षेत्र हैं जिन्हें पहले नो-गो क्षेत्र माना जाता था, अब हाइड्रोकार्बन और खनिजों की खोज के लिए खोले जाएंगे। सरकार का उद्देश्य देश में उपलब्ध संभावित संसाधनों का इस्तेमाल करके ऊर्जा जरूरतों और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश के अनिनी क्षेत्र में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ और बड़े भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कई सेना के जवान लापता हुए और बचाव अभियान शुरू किया गया। पहाड़ी इलाके में और खराब मौसम के कारण राहत एवं बचाव दलों के सामने मुश्किलें बनी हुई है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। रिपोर्टों के अनुसार करीब 95,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने संभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज किया है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। असम से राहत की खबर सामने आई है। शनिवार को बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 62,000 रह गई और किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली। हालांकि कई इलाकों में पानी और राहत से जुड़ी समस्याएं अभी भी बनी हुई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। लोगों को मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। 15 अगस्त से पेट्रोल के निर्यात पर लगाया गया लीवी फिलहाल शून्य कर दिया गया है। वहीं डीजल और एटीएफ पर संबंधित शुल्क जारी रखा गया है। सरकार का यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के बीच निर्यात व्यवस्था में बदलाव का हिस्सा है। आरबीआई ने एफसीएनआर डिपॉजिट से जुड़े स्वैप विंडो को पहले बंद करने का फैसला किया है। यह सुविधा अब 30 सितंबर की जगह 31 अगस्त 2026 को बंद होगी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इस सुविधा के तहत 13 अगस्त तक करीब 52.3 बिलियन का विदेशी मुद्रा इनफ्लो आया था। मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव और ऊंचे तेल दामों के बीच भारतीय रुपये में दबाव बना हुआ है। रिटर्न्स के मुताबिक ट्रेडर्स ने संकेत दिया है कि आरबीआई ने रुपये को सपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन किया। इससे रुपये को 95.50 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे कमजोर होने से रोकने में मदद मिली। भारत का स्वतंत्रता दिवस अमेरिका में भी बड़े स्तर पर मनाया गया। कई अमेरिकी राज्यों और शहरों में 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में मान्यता दी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और डेलावेयर समेत कई जगहों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कार्यक्रम आयोजित किए। यह अमेरिका में भारतीय समुदाय के बढ़ते सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को भी दिखाता है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, सिंगापुर, नेपाल, मालदीव और कई अन्य देशों ने भारत को शुभकामनाएं दी। इन संदेशों में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने की बात भी सामने आई है। यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार रणनीतिक, औद्योगिक और सैन्य संबंधी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की जिम्मेदारी की बात कही, जबकि रूस ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों को रोकने का दावा किया है।